कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छा है। आप हाल चाल सबकी ठीक ठाक चल रही, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही? ठीक है फ्रेंड्स, मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास में कैलेंडर पढ़ रहे हैं, तो आइए आज कैलेंडर की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। पीछे की क्लासेज आपने देख ली है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तैयारी की धार को बच्चों बिल्कुल भी कम मत होने देना, चाहे जो परिस्थिति है। बट ये ध्यान रखिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी, तभी आप सक्सेस ले पाओगी। और आप लिए एक तरह से गोल्डन चांस है कि भाई ठीक है, जो जो आपकी वीकनेस रह गई थी, क्योंकि हमारे आप कहने से कुछ तो हो नहीं रहा, तो जो जो चीज़ें आपकी कम ज़्यादा रह गई तो आप उनको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। यानी उनको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जो कुछ आपका कमज़ोर है उस पर और जोर लगा दो, ताकि आपकी असफलता असंभव यानी सिलेक्शन निश्चित हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी पेन को ज़रा निकाल लीजिए और आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप फटाक से यहाँ पे कैलेंडर लिखिए, और कैलेंडर की आज ये 6वीं क्लास हम आपके लिए लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। कैलेंडर डे 6, 6वीं क्लास। इस कैलेंडर डे 6 के अंतर्गत हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। इसके लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ी याद होगा कि भाई पीडीएफ तो आप सभी के पास, मैं कहता हूँ बार बार कि कोई भी स्टूडेंट नहीं पाया पीडीएफ, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको ये मालूम है कि आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है। आप सब तो एकदम एक्सपर्ट हो भाई, डिजिटल इंडिया वाले लोगों, तो फटाक से लिंक को बस एक बार क्लिक करो, ग्रुप को ज्वाइन करिए। ये पीडीएफ वहाँ पड़ा है, आप उसको ले लीजिए, ताकि आप पास क्वेश्चन रहेंगे तो मुझे समझाना और आपको समझना आसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और कि देखिए भाई, कि मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करना, तो जरा फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ताकि मैं आपको जितने टॉपिक मैंने बोला सारे के सारे यहाँ पे लगा सकूँ, जीएस इत्यादि सारे। क्योंकि अभी आप लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं हुए हो, तो जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए वो सारे टारगेट, हम आपके काम को शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था, आप में से कुछ लोगों के आंसर भी आए थे। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर देते रहो। फिलहाल उस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 11 टाइप 2 का। वो टाइप 2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या था पहले देख लीजिए। बाकी हमने 12 करा रखा था, फिर 13वां भी हमने करा दिया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका होमवर्क था वो था वर्ष 2013। तो यहाँ पे था वर्ष 2013 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा। आपको ये वाला टाइप हम पहले से पढ़ा चुके हैं। उसमें क्वेश्चन हमने फ्रेंड्स आपको दिया था, तो देखो इस सवाल को कैसे लगाना है। हमने आपको सिखाया था कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करिएगा तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे इसके 2 कॉलम रखना है, एक में आपको रखना था ईयर और दूसरे में ऑड डेज। 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो यहां से क्या लिखना, चूंकि 31 दिसंबर 2012 के बाद विषम दिनों की संख्या। अब ये विषम दिन क्या है, क्यों है, सारी चीजें हमने आपको समझाई है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो इसका डे 1 डे 2 यानी वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा है, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक आपको क्लियर रहेगा, तभी क्लास समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, हम सीधे आज सवाल को लगा रहे हैं। अब आप बताओ कि वर्ष 2013 हमने इसमें क्या सिखाया आपको, कि ऐसे में आपको ईयर लिखना है और डे लिखना है। जहां 7/7 आ जाए अगला उत्तर हो जाएगा, 14/7 आ जाए वो उत्तर हो जाएगा, यानी 7 से डिवाइड होने वाला नंबर आए तो आंसर आएगा। यहाँ 2013 लिखो, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे ऑड डे 1 होगा। फिर 2014 लीजिएगा, ऑड डे 1 होगा। 2015 लिखोगे तब भी 1 आएगा। 2016 लिखिए तो 4 से कट जाएगा, इस नाते 2 होगा। 2017 ले लेना तो 1 होगा। 2018 ले लीजिए तो भी 1 होगा। जोड़ो कितना दिन हो गया, 3 और 2 5 2 7। अरे वाह, मजा आ गया। तो आपने सॉल्व किया होगा
तो ये देखा आपने टोटल ऑड डेज, जो टोटल है वो कितना आ गया 7, 7/7 रिमाइंडर यानी विषम दिन क्या हो गया 0 हो गया। इसलिए डियर स्टूडेंट जो आंसर होगा हमने क्या सिखाया था कि जिस वर्ष के सीध में 7/7 आ गया उसका अगला वर्ष करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका 2019 होगा। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, बाकी लोगों ने नहीं दिया। देखो जो भी होमवर्क है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि आपका पहला और अंतिम उद्देश्य पढ़ाई है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो कमेंट में बिल्कुल ना चूकें, आप जरूर करें। ये समझ में आ गया? सबने उतार लिया? मैं इसे मिटा देता हूं ताकि अब आपको आज से क्लास स्टार्ट कर पाऊं। चलो भाई फटाफट आगे। हमने आपकी क्लास के अंतर्गत पीछे 13 सवाल तक पढ़ा दिया था। टाइप 3 हमने स्टार्ट कर लिया था। तो चलो आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 14 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 3 पे हम अब काम को आगे बढ़ाने वाले हैं कैलेंडर के अंदर। टाइप 3 जिसमें हमने 30 नंबर क्वेश्चन करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है पहले देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे इंपॉर्टेंट करके समझिए। एक लड़की 6 सितंबर 1970, तो 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन इतवार था यानी संडे, ये हमें दिया गया, गिवन दिया है। उसका जन्मदिन इतवार को, फिर कब? तो इतवार को फिर कब पड़ेगा, प्रश्न ये है। ऑप्शन यहां लिख देता हूं, ऑप्शन इसका जरा कंपलसरी है, तो मैं लिखता हूं 1975 में, 1977 में, फिर है आपका 1981 में, आगे बढ़ो 1982 में। अब इतने प्यारे से प्रश्न को सारे लोग मेरे साथ समझिए। देखो मेरे शेरों कि इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे। क्वेश्चन समझे हो? इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि एक बच्ची का जन्म हुआ 6 सितंबर 1970, जिस दिन उसका जन्म हुआ है वो दिन क्या था, संडे था, इतवार था, रविवार था। सवाल ये है कि उसका बर्थडे फिर संडे को कब पड़ेगा। ऐसे सवाल बड़े टेक्निकल हो जाते हैं। जब ऐसे सवाल आ जाएं तो इसे कैसे लगाते हैं जरा उसका तरीका देखो। अपना तो एक ही डायलॉग, विषम दिन दे दो आंसर ले लो। अब देखो क्या करोगे, इस बार 3 कॉलम आपको बनाना होगा। तो मैं फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाता हूं, देखना डायरेक्टली कैसे आंसर आएगा। अच्छे से समझते चलो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। एक कॉलम में ईयर लिखना है यानी वर्ष लिखना होगा, दूसरे में ऑड डेज यानी हमें विषम दिन लिखना है, और तीसरे में डियर स्टूडेंट्स डे यानी दिन ही लिख लेना। आपका काम हो जाएगा, कुछ मत सोचो। 1970 रहने दो, क्योंकि ये संडे दिया है, तो 70 के बाद 71 आएगा, वहां से स्टार्ट करो। वर्ष 1971 होगा। 71 ऑर्डिनरी यानी सामान्य वर्ष है, तो इसमें विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। संडे में 1 जोड़ दो, सीधे मंडे आएगा। टेंशन फ्री हो जा। 1972 में आ जाओ, तो देखो 1972, 72 4 से कटेगा ना डियर स्टूडेंट्स, हाँ 4 से 18 बार जाएगा, तो यानी 2 दिन आ जाएगा। सोम तो मंगल बुध है यानी वेडनेसडे हो जाएगा। अब आप देखिए 1973, 1973 में 1 दिन होगा, तो ये आपका थर्सडे आ जाएगा भाई। 1974 में चले आओ सारे लोग, तो 1974 में 1 दिन, यहां से आपका फ्राइडे हो गया। फिर यहाँ पे देखो 1975, 1975 में 1 दिन होगा, ये सैटरडे होगा। लेकिन देखो मजा आने वाला था कि प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि आगे 1976, 1976 आया, 2 दिन हो गया। संडे आया नहीं कि मंडे आ गया, तो मंडे आ गया, चलो कोई बात नहीं, तेरी तलाश में भटकेंगे कब तक, जब तक संडे ना मिल जाए तब तक। क्योंकि इसकी जिद है कि जब भी अगला बर्थडे मनाएगी तो संडे को मनाएगी भाई, कोई बात नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते चलेंगे हम, थोड़ा इसे मैं मिटा दूं, विकल्प तो है ही आपके पास। अच्छे समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ अगर आ रहा तो फटाफट कमेंट करके बोलते रहो सब लोग।
बार बार कमेंट इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा मुझे ही पता चलता रहे कि आप सब क्या कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ सिलेक्शन तक आप आराम ना करें। तो देखो यहाँ 1977 है, एक दिन होगा, तो फिर यहाँ ट्यूसडे आ गया। फिर 1978 आ जाएगा, 1978 में एक दिन, तो ये वेडनेसडे हमारा हो गया। फिर 1979 1979 एक दिन, फिर ये हमारा थर्सडे हो गया। 1980 में 2 दिन हो जाएंगे, तो 1980 में 2 दिन हो गया, शुक्र शनिवार आ गया, सैटरडे हो गया। 1981 1981 में एक दिन, बहुत अच्छे, आ गया मजा, संडे, यानी इनका इतवार यानी रविवार आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता हो गया ना कि आपका जो क्वेश्चन मार्क है ऐसा ईयर कौन होगा, 1981, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से समझा दूं कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोग पाओगे, देखो कितना आसान मेथड मैंने सिखाया कि इस तरीके के क्वेश्चन को कितने इजीली आप कर सकते हो। एक में वर्ष, एक में विषम दिन, एक में दिन लिख लेना। वही सामान्य वर्ष होगा तो एक होता है, लीप वर्ष होगा तो दो होगा, एक कॉमन फंडा है आपका। तो इस नाते जब सामान्य से सामान्य में आपको जाना है तो एक दिन बढ़ा देना है, सामान्य से लीप में जाना तो 2 दिन बढ़ा देना है, मैं बस सिखाया हूँ आपका। तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा कि यहाँ पे शर्त थी कि अगर 6 सितंबर 1970 को संडे है तो इनका जो अगला बर्थडे होगा 1981 में, जो कि संडे को पड़ेगा। बाकी तो इनका बर्थडे हर साल ही आएगा, उसकी कोई बात नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, अगला सवाल करता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट 15वां सवाल सारे लोग अपनी पीडीएफ से पढ़ लो और फिर मेरे साथ डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्या लिखा है 15 में? लिखा है 18/9/1977 1977 का दिन रविवार था। ओके, संडे ये दिया गया है। इस तिथि को एक जोड़े का विवाह हुआ था अगले 15 वर्षों में। अच्छा, तो अगले 15 वर्षों में रविवार यानी संडे, अगले 15 वर्षों में रविवार को कितनी कितनी वैवाहिक वर्षगांठें पड़ेंगी? कितनी वैवाहिक वर्षगांठें पड़ेंगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, 2, 5 और 9। अब देखो जब इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे आप? आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे वो बर्थडे की बात हो, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी की बात होती हो। ऐसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जिसमें डेट के साथ साथ दिन भी दिया होगा, तो एक कॉलम आपको रखना है ईयर का, दूसरा और डे का, तीसरा डे का रखना है, और मजे से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर भी पिछली बार, अच्छा इस बार क्या हुआ है कि आगे 15 साल की बात कह दी गई है, तो 77 में 15 अगर हम जोड़ देंगे तो 1992 तक अपने आप जाएगा। बोलो यस और नो? बोलोगे यस? भाई 5 और 5 7 12 हो जाएगा, और 7 तो 9, ठीक है, 15 92 हो जाएगी, ये होगा। अब आप सीधे क्या करो, 1978 से 92 तक का पूरा एक साथ बना लीजिए। उसमें कितनी बार संडे को पड़ा, ये सवाल सिर्फ आपका है। तो अगर ये सवाल है तो ठीक है, शुरू हो जाओ सब लोग, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर जो होगा देख लेंगे। ये सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा वो ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते, सो आप इसे जरूर करें। यहाँ पे डालिएगा ईयर, यहाँ पे लीजिएगा ऑड डेज, और यहाँ पे डे यानी दिन रखते जाएंगे तो क्लियर रहेगा। अब तो 92 तक लिखना ही है तो डायरेक्ट लिखते चले चलो, 77 छोड़ देना, 78 से लिखता, तो 1978, 79, 1980, फिर ले लेना 81, 82, चलते जाओ 83, ऐसे लीजिए 84,
फिर यहाँ से आया 85, लीजिए भाई 86, 87, 88, 89, फिर आ गया 1990, 90 के बाद में आ जाएगा अपना 1991, और ये लास्ट ले लो 1992, 992। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप सबको एक बात समझनी होगी कि दिन का फैसला तो हो गया। अब आप एक चीज सोचो कि इसमें कौन सा ऑड है और कौन सा, यानी आपका कौन सा इसमें लीप ईयर है, कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, यानी सामान्य वर्ष लीप वर्ष। सामान्य हुआ तो एक विषम दिन, लीप हुआ तो दो, उसी हिसाब से दिनों को बढ़ाते चले चलो। जो आपका टारगेट है कि ये जो अपनी शादी की वर्षगांठ है संडे को कब कब अगले 15 सालों में मनाएंगी, इसका फैसला अभी हम लोग मिलके कर लेंगे। तो आप बताओ 78 4 से नहीं कटेगा, इस नाते एक विषम दिन होगा। संडे के एक दिन बाद क्या आता है, मंडे आ जाता है, बहुत अच्छे। 79 नहीं कटने वाला, तो यहाँ पे ट्यूसडे लिख देना। 80 में 2 4 से कट जाएगा, तो मंगलवार बुध बृहस्पति थर्सडे यहाँ लिख दीजिएगा। 81 में एक थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, 82 में एक फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, 83 में एक संडे, यानी एक देखो रविवार यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। यानी एक हमें यहाँ से इसलिए क्वेश्चन मार्क लिए 1983, तो एक शादी की वर्षगांठ तो ये 1983 में मना लेंगे। बट अभी आगे हम चेक करेंगे कुल कितनी बार मनाएंगे। अब देखो 84 भाई 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8, हाथ से ही है तो 2 दिन हो जाएगा। तो सोम मंगल, यहाँ ट्यूसडे हमें लिख देना होगा। 85 एक है तो वेडनेसडे कर दीजिएगा आप लोग। 86 भी एक, तो थर्सडे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। 87 में एक थर्सडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा। 88 में 2 दिन आएगा, तो शुक्र के बाद शनि रवि, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर भी हमें रविवार मिल गया, तो दूसरा वर्ष हमें 1988 प्राप्त हो गया। 89 में एक, तो यहाँ पे फिर हमारा मंडे हो जाएगा। 90 में एक, तो मंडे के बाद ट्यूसडे ले लेना। 91 एक, तो वेडनेसडे हो गया। 92 कट जाएगा तो 2, टेंशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बृहस्पति शुक्र फ्राइडे हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन टोटल कंप्लीट सॉल्व हो गया। 15 सालों में कितनी बार वो संडे को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाएंगे, एक एक 2 साल, यानी 2 बार होगा। और वो 2 बार कौन सा होगा, एक तो 1983 होगा, दूसरा 1988 होगा। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं है ना, तो फटाक से कमेंट करो यार कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं आगे चलता हूं, है ना। ठीक है भाई, अब बैठे बैठे जब धुआंधार शेयर करते आप लोग यार, इतने प्यारे हो, बट आलस मत करिए, कभी भी शिकायत का मौका ना दें। देखो इस परिस्थिति में कंटिन्यू आपके लिए लगा हुआ हूं। आप जितने उत्साह से वीडियोस को देखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कमेंट करोगे, उतनी ज़्यादा क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। क्योंकि मैं तो चाहता हूँ अगर आप पढ़े तो हम तो दिन भर पढ़ाते रहे, हमारा तो काम ही आपको पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी पढ़ते रहिए, लाइव भी हमसे अब जुड़िए आप सारे लोग। हम उस सारी प्रक्रिया आपको एक अलग से वीडियो बना के सारी सूचना हम आपको दे रहे हैं, और ग्रुपों में भी आपको दे देंगे। ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल टाइप को चेंज कर दो, टाइप नंबर 4। क्या बात, बहुत अच्छा सवाल आने वाला, टाइप नंबर 4, मजा आ जाएगा भी। टाइप नंबर 4 क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा क्या सवाल सुनो। आदित्य का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, उसका अगला जन्मदिन कब पड़ेगा। अब हमको क्या पता, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। क्या कहता है ये सुनो जरा, कि एक बच्चा है जिसका जन्म हो रहा है 29 फरवरी 1896। सवाल है तो अगला जन्मदिन उसका कब पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना फ्रेंड्स, आपको अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डिस्कस करूं आपसे, तो 29 फरवरी 1896 को उसका बर्थडे है पहला। हाँ, अगला कब पड़ेगा सोचो,
तो आप यहाँ पे अगर 4 ऐड कर दो तो ये आ गया 1900, राइट। एक खतरा है बाबू, 1900 एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। सेंचुरी ईयर सब समझाया हूं, तो ये सेंचुरी ईयर है। आज कोई भी सेंचुरी ईयर है तो वो लीप है या सामान्य काटना है तो 4 नहीं बल्कि 400 से भाग देना है, राइट। और 400 से 1900 कभी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फरवरी हो जाएगी 28। लो, बड़ा धर्म संकट हो गया। यानी इसका मतलब इस बच्चे का जो जन्म दिवस है 1900 यानी 1900 ईस्वी में वो नहीं मना सकता, क्योंकि 29 फरवरी को उसका बर्थडे था, ये 28 हो गई। इसलिए अब इसे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो देखो, इसे थोड़ा और वेट करा दो कि भाई चलो बर्थडे हमेशा मनाने की क्या जरूरत, यहाँ 4 साल और जोड़ दो। अब देखो आ जाएगा इसका 29 फरवरी, इस नाते 29 फरवरी 1904, 1904 को। यानी देखा आपने, इसको 8 साल वेट करना पड़ेगा तभी बर्थडे मनाएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1904। कोई गलती मत कर देना, 1900 आंसर नहीं बताना आपको। हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान में रखना होगा कि वास्तव में अगर वो लीप ईयर में बच्चे का बर्थडे है तो निश्चित तौर पे वो भी 29 फरवरी कितनी खतरनाक है ये आप समझ सकते हो। इस नाते करेक्ट आंसर क्या आएगा 1904। सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैं चलूं आगे? ठीक है भाई, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लो। हम अपनी क्लास का 17वां सवाल आपके लिए लेने जा रहे हैं कि 17 नंबर पे क्या होगा। बस अब मजा आने वाला कैलेंडर में आपको बहुत अच्छे से। 17वां सवाल देखो, अगर 17वें सवाल की बात करो तो यहां लिखा है कि यदि पिंकी का पहला जन्मदिन, अच्छा कह रहे पिंकी का पहला जन्मदिन, बच्ची एक पिंकी, और कह रहे हैं इसका पहला फर्स्ट बर्थडे, पहला जन्मदिन जनवरी 1988 को, 1988 दिन मंडे है, सोमवार को पड़ा। तो वह दिन जिस दिन उसका जन्मदिन था, यानी एक्चुअली उसका बताना है कि उसका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये प्रश्न है। अब इसमें ऑप्शन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखा, उसकी चिंता मत करो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे डिस्कस करना है, समझना है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार सवाल सुना दूंगा, अगर उसका जन्मदिन जनवरी के 1988 किसी सोमवार को पड़ा था, सवाल है कि वह दिन जिस दिन उसका जन्म हुआ था, आखिर वो दिन कौन सा था। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को यदि आपको समझा दूं तो मेरी एक बात बताओ कि अगर किसी का पहला बर्थडे है, इसका मतलब उसका जन्म 1 साल पहले हुआ। बोलो एग्री हो कि नहीं हो? एग्री होना ही चाहिए। तो एक बात बता दो कि ये बच्ची बड़ी खुश है कि वाह वाह बर्थडे है, तो आपको तो पता है ना कि बर्थडे का बच्चों को कितना इंतजार रहता है। इनका बस चले तो रोज बर्थडे मना लेंगे। तो ये पहला बर्थडे है इसका, ये फर्स्ट है। तो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर फर्स्ट बर्थडे है 1988 में, तो 1988 एक लीप ईयर है, बट जनवरी में है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका बर्थडे नो डाउट इस बच्ची का है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, जरा 2 बाल वाल लगा देता हूँ, भाई बच्ची है तो इसका बर्थडे 1 साल पहले हुआ होगा, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका बर्थडे हुआ होगा 1987, 1987 की, वो भी जनवरी में ही। अब आप देखिए, हमने आपको इतना सिखा रखा है कि जब कभी भी 1 वर्ष का परिवर्तन होगा, यानी यहां पे याद रखो ये सामान्य वर्ष, एक लीप से एक सामान्य में आएंगे तो केवल 1 दिन का डिफरेंस आएगा। जो भी दिन दिया है 1 दिन घटा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो जन्म हुआ जिस दिन बच्ची का, जनवरी 1987 में हुआ, इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू पहला बर्थडे उसने मंडे को मना लिया है, तो अब मंडे में से 1 दिन घटा लेना। निश्चित तौर पे उसका जो जन्म हुआ था वो संडे को हुआ था, ये आपका आंसर है। कोई कंफ्यूजन किसी को? कैसे आप इसे एक्सप्लेन करोगे? कोई कह देगा तो आप ऐसे कह देना कि चूंकि उसका पहला बर्थडे 1988 को है, तो निश्चित तौर पर उसका जन्म 1987 में हुआ होगा। इस नाते हम 87 एक सामान्य वर्ष है, सो हम जो भी यहाँ पे दिन दिया गया है उससे 1 दिन घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है।
इतना बेहतरीन सवाल सॉल्व हो गया। लग गया सबका? चले हम अगले सवाल पे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जरा सारे लोग पढ़ो तो मेरे साथ। लिखा है कि यदि बॉबी का पहला जन्मदिन जनवरी 1989 के किसी एक मंगलवार को पड़े, 1989, ठीक है फ्रेंड्स, 18वां, तो वह जिस दिन उसका जन्म हुआ वो दिन क्या था? मैं चाहता हूं कि 18वां आपको होमवर्क देके चला जाऊं। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 18, चूंकि बहुत छोटा मजेदार है, ये होमवर्क दे रहा हूं, आप ही से कह रहा हूं, सुन रहे हैं ना मेरी बात को जी? तो आप फटाक से सवाल को लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज हमने सवाल भी नहीं लिखा, क्योंकि पीडीएफ आपके पास है, सो हमें जवाब दो। हम आपसे मिलते हैं अगले सवाल में। टेक केयर।